So hi everyone. Today we will discuss the day to find maximum in array. हमें maximum value find करना है दिए हुए array में. So topic is how to find the largest element in array. DSA basic series. This is like a initial stage to find, or you can say build our DSA journey. So let's go through. So what is an array? So we will discuss in the further video what is array and what is basically initializations and declaration in array in our code. So an array is a collection of elements stored at continuous memory locations. ठीक है, एक सीक्वेंस में ही मेमोरी एलोकेट करते हैं 0 1 2 3 एक के बाद एक के बाद एक. ओके, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस, लगातार. एन एग्जांपल 10 5 28. ठीक, वी विल डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल. सो problem statement. So what is our problem to tackle this? So give an array, find the maximum element. हमें एक array given है, उसमें हमें सबसे largest value find करके बताना है कि कौन सा है. एग्जाम्पल जैसे 10 5 20 और 8. ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट है. तो इजीली हम बता पा रहे हैं कि 20 है. ठीक है, ये तो brute force approach, basically how to tackle it to solve this question. So assume first element is max. तो हमें मान के चलना है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है जो जीरो इंडेक्स पे है. ठीक है, क्योंकि एरे क्या होता है, जीरो मतलब जीरो इंडेक्स से चालू होते हैं. तो एज वी अज्यूम our first element is our largest element. So then next step is compare with every element. ठीक है, जो हमें like our max element suppose our first element is our max element, we compare each element with our max element. एंड थर्ड स्टेप अपडेट मैक्स इफ बिगर वैल्यू फाउंड. तो ये कुछ स्टेप हैं जिसको हम फॉलो करके हमारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको बेटर क्लियरिटी होगा. देन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम वो होता है कि हम कैसे कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं. ठीक, तो फर्स्ट सेट मैक्स. हमने पहले एलिमेंट को मान के चलो, हमारा एग्जांपल ये है 10 20 30 और 5. तो हमने अपने मैक्स पे क्या स्टोर किया है, 10. ओके, 0 1 2 3 इस तरह से रहता है अपना एरे. लूप फ्रॉम आई 1 टू n-1. हमें यहाँ से लूप चलाना है और कहाँ तक जाना है, n-1. टोटल इसका लेंथ कितना है, 4. हमें यहाँ तक जाना है 3 तक, यहाँ तक. तो यहाँ से यहाँ तक हम एक लूप चलाएंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप इफ ए आर आर ऑफ आई. हम इस वेरिएबल यहाँ से यहाँ लूप चला रहे हैं ना, आई मान लेते हैं इसको. तो ए आर आर ऑफ आई 1 से चल रहा है, तो 1 में क्या है, 20. क्या 20 बड़ा है किससे, मैक्स. एंड द मैक्स इज आवर फर्स्ट एलिमेंट. एंड व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट, इज 10. सो द 20 इज ग्रेटर देन द 10. या एब्सोल्युटली राइट. सो व्हाट वी डू, अपडेट मैक्स. सो मैक्स is equal to ARR of I basically 20. So in this case max is taken 20. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. प्रिंट मैक्स, लाइक ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलेगा. अब मैक्स में 20 आ गया, आई मूव करेगा, आई 30 पे आया. अब देन चेक करेगा क्या 30 बड़ा है 10 से या 20 से. या इट्स राइट. सो अगेन अपडेट मैक्स, मैक्स अगेन 30. अब नेक्स्ट बढ़ेगा, आई यहाँ बढ़ेगा. क्या 5 बड़ा है 30 से, नो. तो ये अपडेट करेगा ही नहीं. हम यहाँ इफ एल्स लगाएंगे ना, इफ चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होता है देन वी अपडेट max, otherwise max will be remain. So at the end we got 30 in our max, and हम आखिरी में क्या करेंगे, अपने max को प्रिंट करा देंगे. तो ये था एल्गोरिदम, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो नेक्स्ट इज ड्राई रन एग्जांपल. अब ड्राई रन क्या होता है, जैसे हम कुछ काम करते हैं, पता है उसका एक लेवल बाय लेवल हम उसको सॉल्व करते जाते हैं. जैसे ड्राइंग बनाते हैं तो एकदम से फिगर वो नहीं बना पाते ना, पहले उसका कुछ हिस्सा बनाते हैं फिर देन अदर हिस्सा. तो इस तरह से कंप्लीट होता है. उसी तरह कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको टैकल करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. और
बोला जाए तो ड्राई रन बेसिकली हम एक्चुअल फाइंड करते हैं कि जो हमारा अप्रोच है वो सही है कि नहीं। तो एरे ले लिए 10 5 28, ओके। स्टार्ट मैक्स कर दिए 10 से, ओके, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमें लेना है तो हमने ले लिया इसको। देन कंपेयर 5। अब हम यहाँ से यहाँ तक लूप चलाएंगे तो कंपेयर 5, 5 इज ग्रेटर देन 10, नो, तो नो अपडेट। एंड कंपेयर 20 अगेन, I goes there and 20 is greater than 10, yes, so max is again update, यहाँ अपडेट हो रहा है, ठीक, updated। and then compare 8, अब again 8, 8 compare 20, it's not, no change, so at the end our final max is taken 20, this। एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली वो कितना समय ले रहा है, ठीक। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हम चालू एक से कर रहे हैं, हम कहाँ तक जा रहे हैं, पूरे आखिरी तक जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका साइज़ कितना, एन साइज़ है, एन बेसिकली 7 साइज़ कह रहे हैं, 8 साइज़ कह रहे हैं। तो टोटल ही हम जा रहे हैं ना, हर एक को चेक कर रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक को चेक कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एन। हम इसको और डीपली में समझेंगे, फिलहाल आप ये समझो कि एन टाइम्स हमारा एलिमेंट है, इसलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ है ऑर्डर ऑफ एन। ये डिनोट करता है, जैसे हम बोलते हैं ए एम पी एम, टाइम को बताने के लिए, ठीक उसी तरह इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए यहाँ लगाया जाता है ओ, ओ ऑफ एन। एन बेसिकली क्या है, इसका पूरा साइज है एरे का, और ओ क्या है, एनोटेशन है जिस तरह से ए एम पी एम होता है, ठीक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल होता है इसका ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस बोले तो जैसे होता नहीं है कि एक कंटेनर है, ठीक, मतलब एक कुछ मटेरियल है, उसको स्टोर कराने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं। तो यहाँ कुछ वैसा कर रहे हैं क्या, हम इसी हम क्या बोलते हैं, हम एक्स्ट्रा एरे वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक। एक ही एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक एरे हमें गिवन है, और हम बस अपने मैक्स को अपडेट करते जा रहे हैं हर बार। मैक्स कभी 10 था तो कभी 20 था तो कभी 30 था, तो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक, इसलिए यहाँ है ऑर्डर ऑफ 1, ओके। सो हमने वो देखा, ये बेसिकली इसका कोड है। तो कोड क्या, हमने एक मैक्स लिया, उसमें फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया। देन वी रन अ लूप आई 1 से लेके पूरे उसकी लेंथ तक, देन इंक्रीज बाय 1, देन चेक क्या जो हमारा जैसे 20 और हमने 10 लिया था, क्या 20 बड़ा है 10 से, यस, इफ दिस पॉसिबल। सो हम इफ के अंदर आएंगे और इसको अपडेट कर देंगे, मैक्स को उसमें पुट करा देंगे इस 20 को। देन वी एट द एंड आफ्टर कंप्लीट द लूप वी गॉट अवर आंसर, मैक्स हमें वो वैल्यू ला के देगा जो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। देन वी विल प्रिंट दोज वैल्यू। सो कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, जो इनिशियल स्टेज में रहते हैं, जो सीखते सीखते जो गलतियां हो जाती है, वो है स्टार्टिंग लूप फ्रॉम रॉन्ग इंडेक्स। देखो हमने क्या पहले इंडेक्स को लेके चला था ना, जो स्टार्टिंग इंडेक्स था ए आर आर ऑफ 0 को। तो कई बार क्या होता है, हम अगर इस वाले इंडेक्स को लेके चले तो कभी कभी रॉन्ग आंसर आता है। नॉट इनिशियलाइज मैक्स प्रॉपरली, मैक्स में कभी हम अपडेट सही से नहीं करते तो रॉन्ग आंसर आता है। कंफ्यूजिंग इंडेक्स विथ वैल्यू, कभी कभी इंडेक्स जैसे हम ले रहे थे ना कि आई जो चल रहा था, तो कभी आगे पीछे लेते हैं तो उसकी वजह से। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो कोड लिखते समय हमें फेस करनी पड़ती है। देन वेयर इज दिस यूज्ड, कहाँ यूज होता है ये, तो फाइंडिंग हाईएस्ट मार्क्स, ओके, देख लिए हाईएस्ट मार्क्स भी हम इससे ऑप्टेन कर सकते हैं कि एक क्लास में कौन से स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है। देन मैक्स सैलरी हो गया। देन लार्जेस्ट नंबर इन डेटा सेट, कोई भी डेटा सेट है उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है वो फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन दैट्स ऑल, थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा फाइंड मिनिमम एंड एरे। यहाँ हमने देखा कि कैसे हम लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे हम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, सबसे छोटा वैल्यू। आप भी सोचिए हम कैसे ये कर सकते हैं, और कीप गोइंग, इसका प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। एंड वी विल मीट एट द नेक्स्ट वीडियो फाइंड मिनिमम एरे। थैंक यू।